ये रिजल्ट से कोई हैरानगी हुई है? देखिए आमिर, जो जनरल इलेक्शंस होते हैं ना, वो एक वेव होती है और उस वेव में बहुत सी चीजें होती हैं। ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें जाहिर है बहुत ही गैर मामूली तरीके से वोटर निकला और उसने वोट दिया और वाकई पहली मरतबा हुआ कि सियासी जमातों के इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का ग्रुप सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप बन के निकला। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली रिजल्ट उसके। लेकिन अगर आप ये तसलसल ज़िमनी इलेक्शन में देखें तो एक्सपेक्टेड था भी नहीं। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि ज़िमनी इलेक्शन में वैसे भी एक ज़ाहिर चीज़ें सामने आ चुकी होती हैं आम इंतखाबात में, और ज़िमनी इलेक्शन में नॉर्मली होता भी इसी तरीके से है कि बहुत मुश्किल होता है। 8 फरवरी में वोटर खुद निकला, इस मरतबा वोटर को निकालना था, उसमें मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक तहरीक इंसाफ नाकाम रही है। और उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, ऑर्गेनाइजेशनली अगर आप देखें तहरीक इंसाफ का, तो ऑर्गेनाइजेशनली आप उसके 8 फरवरी ऑनवर्ड्स देख लें, जो तहरीक इंसाफ में कभी कोई कोर कमेटी बनी, फिर उसके ऊपर एडॉक कमेटी बनी, फिर पंजाब में एक अलग कमेटी बनी, उस पर पंजाब के ही लोगों की तरफ से एतराज हुआ। तो एक डिसऑर्गेनाइजेशन जो है वो साफ नजर आ रही थी। अब आप इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में सिर्फ वोटर से ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वोटर निकल के वोट डाल दे। उसने की जो भी कोशिश की, और उसके अंदर जाहिर है जो उसमें उसके बाद हुआ बहुत सी जगहों पे, वो उसके लिए एक डिमोरलाइजेशन फैक्टर भी था और उनको काफी हद तक वोट पर से एतमाद भी उनका उठा है एक खासे हल्के का। तो उसके भी वो थे, इसमें कोई PMLN का किसी परफॉर्मेंस वगैरह का वो जो भी कह रहे हैं अजीब है कि 2-2.5 महीने में कोई इस तरह का टर्न अराउंड नहीं होता। ये बहुत वाज़ेह था। मेरा ख्याल है अगर PTI सिर्फ लाहौर की 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी पर ही सारा जोर लगाती, क्योंकि उनके लिए, और देखिए परवेज मलिक वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, वो पुरानी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है हमेशा से। लेकिन PTI ने जहां जो कॉन्स्टिट्यूंसी को पिक करना चाहिए था वहां उन्हें जोर। अब आप सोचेंगे जिस दिन ज़िमनी इलेक्शन था उस दिन शेर अफजल मरवत कराची में थे और कराची में कोई इलेक्शन नहीं था, तो उनकी कराची में प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं थी। ही शुड हैव बीन इन पंजाब, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें मुझे PTI की ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस बहुत नजर आई इस ज़िमनी इलेक्शन में। साथ में वो सारी वो चीजें भी ये भी नजर आया कि जाहिर है वो तो डिसएडवांटेजेस चली आ रही हैं कि इलेक्शन सिंबल भी नहीं है और स्टेट ऑपरेशन भी है, केसेस भी हैं, बहुत से लोग इसमें भी केस के बाद वो मार्क्ड हो जाएंगे और उनको उठा लिया जाएगा। ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह थे। लेकिन PTI को ठीक है, पब्लिकली तो ये सारी बातें चलती हैं कि इलेक्शन की धांधली और ये सारी चीजें उसका, लेकिन इंटरनली PTI को बहुत जरूरी है कि वो देखें कि आगे किस तरीके से बढ़ना है। अभी उन्होंने अनाउंस तो कर दिया एक तहरीक का, और तहरीक जो है वो बड़ी चीज होती है जब आप तहरीक लॉन्च करने की बात करते हैं। तो अब वो तहरीक लॉन्च कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अभी तो सिर्फ उन्होंने जलसों का ऐलान किया है और सारा फोकस जो है वो देखा जाएगा कि पंजाब में उनके जलसे कैसे होते हैं, तमाम तर रुकावटों के बावजूद रैलीज कैसे होती हैं उनकी। ये सारी चीजें जो है, क्योंकि अब सिर्फ PTI नहीं है, 6 जमाती इत्तेहाद है, उसमें और लोग आते हैं नहीं आते हैं, ये आगे का फैक्टर है। तो PTI को पूरी ओवरऑल सिचुएशन को दोबारा डिस्कस करने की जरूरत है कि ये फैक्टर एक जगह, जिस तरह आप कह रहे थे कि 8 फरवरी को इससे बहुत ज्यादा प्रेशर थे, इनके लोग भागे हुए थे, मफरूर थे, केसेस था, तो अभी तो पहले के मुकाबले में काफी रिलीफ आ गया, काफी लोग आजाद फिर रहे हैं। तो इस दफा जो है ये कह देना कि जी इंतजामिया ने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो अभी तो वो वाला फैक्टर ये बहाना कर देना कि जी वो सिर्फ बाय इलेक्शन थे और लोग कम टर्न। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये इनके क्लियरली एक फेलियर था, लोगों को नहीं ला सके। ये फेलियर इनको, ये देखिए होता है, पहली चीज ये कि ज़िमनी इलेक्शन डिफिकल्ट होता है। ज़िमनी इलेक्शन, देखिए जनरल इलेक्शन में वोटर निकल कर आया, ज़िमनी इलेक्शन में वोटर को निकालना पड़ता है। निकालने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको रीच करना पड़ता है लोगों को। ये चीजें मिसिंग नजर आई
क्योंकि 8 फरवरी के बाद उन्हें यह अंदाजा होना चाहिए था कि ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और सारी कंसंट्रेशन उधर होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई उसमें। खास तौर पे देखिए सिंध में मैटर नहीं करता था, सिंध में आप लड़ भी नहीं रहे थे, आप केपी में आपका इजी गोइंग थी। आपको देखिए केपी का एक नतीजा इनके लिए आई ओपनर है ना, कि वो पीटीआई का ही आदमी था, लेकिन उसने सरकारी पीटीआई को डिफीट दे दी उसने। अब आप इस चीज को देखें ना, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये आपकी तंजीमी कमजोरियों का रिफ्लेक्ट करता है ना, कि एक पीटीआई का आदमी, आपने उसको टिकट नहीं दिया, उसने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़के जीत गया। उसमें इमरान खान उसका लीडर था, वो सारी चीजें उसने पूरी पीटीआई के तौर पे इलेक्शन लड़ा उसने, और उसने जो ऑफिशियली नॉमिनेटेड पीटीआई का कैंडिडेट था उसको हरा दिया। ये रिफ्लेक्ट करता है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कमजोरियों को। यही चीजें पंजाब में आपको देखनी चाहिए थी, और वो बिल्कुल आमिर ठीक कह रहे हैं कि भाई उस हद तक सप्रेशन नहीं था जो उस वक्त था। अब तो आज आपके आधे लीडर्स जो हैं वो, उनका नाम ईसीएल से भी हटा दिया गया है उसका। ये सारी चीजें जो है मेरा ख्याल है पीटीआई को, क्योंकि अभी कोई वो नहीं है कि पीटीआई आउट हो गई है, खत्म हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर वो खत्म नहीं, मगर बक स्टॉप्स इन पंजाब। जाहिर है पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ अवाम रहते हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है। तो घूम फिर के एक साल की जो पीटीआई की कहानी है कि हर जगह वो कर लेते हैं, केपी में कर लेते हैं, कोयटा में भी जाके कर लेते हैं, मगर पंजाब में उनसे हमेशा ज़मान पाक से भी दौड़ गए, बाकी जगहों पे भी। पंजाब में आके जब ये तहरीक आती है, एक साल से स्टोरी पीटीआई की ही है कि पंजाब में नहीं होता, मतलब तो इसका क्या मतलब ये लें कि ये फिर जिस तरह इतना अरसा गुजर गया है, पिछले 1 साल गुजर गया है, 2-4 साल और गुजर जाएंगे। यही है, देखिए 2 चीजें हैं। एक तो ये कि जाहिर है आपको पता है कि पंजाब की एक साइकी ये भी है ना कि अब एक इलेक्शन हो गया, एक गवर्नमेंट बन गई है, तो जनरली लोगों का काम भी उन्हीं से होता है, तो लोगों का झुकाव भी उसी तरफ होता है। एक वो फैक्टर नजर आया, इसमें कोई भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस थी नहीं, लेकिन लोगों को नजर आ गया यार इस इलेक्शन से गवर्नमेंट तो तब्दील नहीं होती ना, लिहाजा एक वो फैक्टर है। दूसरा जो है डिसऑर्गेनाइज थी पीटीआई इस इलेक्शन में, और तीसरा जो उनका जनरल वोटर जिस गर्म जोशी से निकला था आम इंतखाबात में, उस गर्म जोशी से नहीं निकला ज़िमनी इलेक्शन में। शेर अफजल खान जो थे वो दूसरे सूबों में संभाले नहीं जाते, लाहौर एक ही दफा गए थे, वो अदालत में उन्होंने 4 पुलिस वालों ने दबोच के अंदर कर दिया था, फिर अदालत के जरिए वापस आए थे। ये अभी बस कसूर तक गए थे, अभी ये भी आमिर ये ने देखना पड़ेगा कि जब ये तहरीक देखें, जब ये आप कहते हैं ना कि मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। आपकी क्या तैयारी है मूवमेंट लॉन्च करने की? आपने अभी सिर्फ जलसे ऐलान किया, उसके बाद क्या करेंगे आप?